अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने क्लासिकल कंडीशनिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था और इसकी डेफिनेशन, एक्सपेरिमेंट और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी। इस वीडियो के अंदर हम इसकी बेसिक जो टर्म्स जिनका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ उन्हें हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और इसके जो कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए थे इवान पावलोव ने उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसका एक थर्ड पार्ट मुझे बनाना पड़ेगा जिसमें इसके जो बेसिक प्रोसेसेस थे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो जो टर्म्स यूज़ की थी इवान पावलोव ने वो थी जी अनकंडीशनड स्टिमुलस एंड अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, न्यूट्रल स्टिमुलस, कंडीशनड स्टिमुलस एंड कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले हम अनकंडीशनड स्टिमुलस की बात कर लेते हैं। एन अनकंडीशनड स्टिमुलस is a stimulus that naturally brings about a particular response without being learnt। ऐसा स्टिमुलस जो हमारे अंदर कोई भी ख़ास रिस्पॉन्स खुद ब खुद ही पैदा कर देता है, उसे सीखने की ज़रूरत नहीं होती, वो स्टिमुलस अनकंडीशनड स्टिमुलस कहलाता है। एक नेचुरल स्टिमुलस जिसको सीखा नहीं गया लेकिन फिर भी वो एक ख़ास रिस्पॉन्स पैदा ऑटोमेटिकली कर देता है। जैसे खाना मुंह के अंदर लुआब दहन पैदा कर देता है या मुंह में पानी आ जाता है। तो खाना ये हमें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इसको देखकर लुआब दहन आया करेगा, ये नेचुरली हो जाता है। तो खाना एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है। और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, अ रिस्पॉन्स विच इज़ नॉट लर्नड, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ अनकंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है जी, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो सीखा नहीं गया बल्कि खुद ब खुद ही आता है अनकंडीशनड स्टिमुलस के जवाब में। लुआब दहन का पैदा होना, खाना स्टिमुलस है, यानी जो चीज़ हमें जवाब देने पर मजबूर कर रही है, और जो हमारा जवाब है वो रिस्पॉन्स है। ठीक है जी, तो ये दोनों तो हो रहे हैं खुद ब खुद ही। तीसरी चीज़ है जी न्यूट्रल स्टिमुलस। अ न्यूट्रल स्टिमुलस इज़ अ स्टिमुलस दैट डज नॉट ब्रिंग अबाउट एनी रिस्पॉन्स, एनी पर्टिकुलर रिस्पॉन्स विदाउट बीइंग लर्नड। सीखे बगैर ये आमतौर पर कोई रिस्पॉन्स पैदा नहीं करता, ऐसे स्टिमुलस को न्यूट्रल स्टिमुलस कहते हैं। एक ख़ास रिस्पॉन्स जो हम पैदा करना चाह रहे हैं उस स्टिमुलस से, वो नहीं वो कर सकता खुद ब खुद जब तक वो सीखा ना जाए। मिसाल के तौर पर बेल बजने से सलाइवा का आना, ये बग़ैर सीखे मुमकिन नहीं है कि बेल बजने से सलाइवा आना शुरू हो जाए। ये तभी होगा जब हम इसको खाने के साथ बार बार बेल को बजाएंगे तो बेल के बजने को भी लिंक कर लेगा कोई भी जहन खाने के साथ, तो फिर बेल बजने पर भी सलाइवा सिक्रेट होना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज़ बेल एक न्यूट्रल स्टिमुलस है। ये सीखे बगैर कोई रिस्पॉन्स, जो ख़ास रिस्पॉन्स हम पैदा करना चाह रहे हैं, वो ये पैदा नहीं कर सकती। ठीक है जी, कोई ना कोई तो रिस्पॉन्स ये पैदा करते होगी, लेकिन हम जो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स चाह रहे हैं वो ये नहीं कर सकते खुद ब खुद। ये एक फ़िलहाल न्यूट्रल स्टिमुलस है। अब यही न्यूट्रल स्टिमुलस बाद में कंडीशनड स्टिमुलस बन जाता है। कैसे? A conditioned stimulus is a previously neutral stimulus that brings about a response when it is paired with an unconditioned stimulus। जब एक न्यूट्रल स्टिमुलस को बार बार अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ, एक कुदरती स्टिमुलस के साथ बार बार पेश किया जाता है, तो वो न्यूट्रल स्टिमुलस ही कंडीशनड स्टिमुलस बन जाता है। अब वो हम सीख लेते हैं उस पर भी वही रिस्पॉन्स देना जो कि पहले सिर्फ ओरिजिनल स्टिमुलस पर देते थे, अब न्यूट्रल पर भी देना शुरू कर देंगे, तो यही न्यूट्रल स्टिमुलस है, कंडीशनड स्टिमुलस बन जाएगा। ठीक है जी, और अब जो रिस्पॉन्स आएगा इस न्यूट्रल स्टिमुलस के जवाब में, यानी कंडीशनड स्टिमुलस बन गया वही। कंडीशनड स्टिमुलस के जवाब में जो रिस्पॉन्स आएगा इसे कंडीशनड रिस्पॉन्स कहेंगे। अ रिस्पॉन्स विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ द कंडीशनड स्टिमुलस बिकॉज ऑफ लर्निंग, और व्हेन इट इज़ पेयर्ड विद एन अनकंडीशनड स्टिमुलस। जब एक न्यूट्रल स्टिमुलस को एक अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ पेयर किया जाता है तो वो न्यूट्रल स्टिमुलस कंडीशनड स्टिमुलस बनकर वो भी रिस्पॉन्स पैदा करना शुरू कर देता है जो असल में अनकंडीशनड स्टिमुलस पैदा कर रहा था। तो अब जो रिस्पॉन्स आ रहा है ये कंडीशनड रिस्पॉन्स है। कंडीशनड स्टिमुलस के जवाब में जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो कंडीशनड रिस्पॉन्स है। ठीक है जी, तो ये सीखने की वजह से होता है। अनकंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स वो बगैर सीखे ऑटोमेटिक होते हैं, कुदरती होते हैं। लेकिन न्यूट्रल स्टिमुलस को जब अनकंडीशन के साथ बार बार पेश किया जाता है तो न्यूट्रल जो स्टिमुलस है वो कंडीशनड स्टिमुलस बन जाता है। हम यानी उसे सीख लेते हैं और उस पर भी रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं। अब कंडीशन स्टिमुलस के जवाब में जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो कंडीशनड रिस्पॉन्स है। होपफुली ये जो मैं बार बार ये लफ्ज़ दोहराता गया हूँ आप इससे कन्फ्यूज़ ना हुए और बेसिक कॉन्सेप्ट तक पहुँच गए हूँ।
ठीक है जी। तो खुराक अनकंडीशनल स्टिमुलस, खुराक पर सलाइवा की सिक्रीशन अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। बेल पहले तो ये न्यूट्रल है, लेकिन जब बार बार बेल को खाने के साथ बजाएंगे, खाना आने से पहले बेल, खाना आने से पहले बेल, खाना आने से पहले बेल, तो फिर ये बेल जो है कंडीशन स्टिमुलस बन जाएगी और आखिरकार डॉग जो है सीख लेगा और बेल पर भी सलाइवा की सिक्रेशन होना शुरू हो जाएगी, जो कि नॉर्मली मुमकिन नहीं है। तो अब जो सलाइवा की सिक्रेशन है ये कंडीशन रिस्पॉन्स बन गया, क्योंकि ये कंडीशन स्टिमुलस के जवाब की वजह से के जवाब में आ रहा है। ठीक है जी। तो ये बेसिक कुछ टर्म्स थी जो इवान पावलोव ने यूज़ की थी, और कुछ उसने कंक्लूजन्स जो ड्रॉ किए थे वो बड़े बेसिक से हैं, जो हमने पहले बार बार बात कर चुके हैं। इसी को ज़रा थोड़ा टेक्निकली हम या थोड़ा मीडियम बदल के कहेंगे तो उसके वो कंक्लूजन्स हैं। कंक्लूजन्स क्या हैं जी? एन अनकंडीशन स्टिमुलस लीड्स टू एन अनकंडीशन रिस्पॉन्स विदाउट लर्निंग। एक अनकंडीशन स्टिमुलस यानी खुराक, एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स यानी कि सलाइवा की सिक्रेशन खुद ब खुद ही पैदा कर देता है विदाउट लर्निंग के बगैर। अ न्यूट्रल स्टिमुलस does not or cannot bring about that particular response without learning। एक न्यूट्रल स्टिमुलस सीखने के बगैर एक फितरतन वो रिस्पॉन्स पैदा नहीं कर सकता। अ न्यूट्रल स्टिमुलस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कंडीशनड स्टिमुलस बाय पेयरिंग इट विद अनकंडीशनड स्टिमुलस। एक न्यूट्रल स्टिमुलस को कंडीशन स्टिमुलस बनाया जाता है, सीखा गया स्टिमुलस बनाया जाता है। किस तरीके से? उसे बार बार अनकंडीशन के साथ अटैच करके पेश किया जाता है। देन द न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम्स अ कंडीशन स्टिमुलस एंड इट ऑल्सो स्टार्ट्स ब्रिंगिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। तो जब ये न्यूट्रल स्टिमुलस कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है, सीख लेते हैं हम इसे, तो ये भी वही रिस्पॉन्स पैदा करना शुरू कर देता है जो कि अनकंडीशन कर रहा था। ठीक है जी। और ये प्रोडक्ट होगी लर्निंग की, ये सबूत होगा लर्निंग का। ये टाइप है क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है जी। तो ये उसने कुछ बेसिक कंक्लूजन्स ड्रॉ किए थे। तो इस बात को मैं यहाँ वाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट इसके प्रोसेसेस हैं कुछ, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर नाउ।